Hello students, today I will explain you chapter 6 अपनी कमाई। टॉपिक है हमारा अपनी कमाई। अपनी कमाई का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? अपनी कमाई हम जो अर्न करते हैं, पैसा जो हम अर्न करते हैं और अर्न करके क्या करते हैं, उसको अपने ऊपर मतलब किसी काम में, महत्वपूर्ण काम में खर्च करते हैं। जैसे आपके फादर हैं, आपके पापा हैं, आप लोगों के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक काम पर जाते हैं। कोई ऑफिस जाता है, कोई दुकान पर जाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ काम करता है। वो किस लिए करते हैं? वो हमारे लिए काम करते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। ये होती है अपनी। और जब हम अपनी मेहनत से वो पैसा कमाते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम उसको वेस्ट नहीं करते हैं। यदि हमसे कोई कहे कि मतलब अननेसेसरी पैसा खर्च करने के लिए कहे, उसमें से जो हमने मेहनत करके कमाया है, और उसको कहे कि तुम इसको फेंक दो, तुम इसको फेंक दो पैसे को, तो आप फेंकोगे अपनी मेहनत के पैसे को? कोई नहीं फेंकेगा। तो यही आज हम अपने इस पाठ में पढ़ेंगे। मैं पहले इस पाठ को किस तरीके से स्टोरी के जरिए बताना चाहूंगी। स्टोरी है इसकी, एक पिता होता है, उसका बेटा था, बहुत ही आलसी था। उसका बहुत बड़ा कारोबार था। क्या था? बहुत बड़ा कारोबार था। वो कहता था मेरा बेटा मेरे कारोबार को संभाले। कारोबार का मतलब समझते हैं, व्यवसाय। बहुत बड़ा काम था उसका, कोई फैक्ट्री थी उसकी। उसकी इच्छा थी और हर पिता की इच्छा होती है कि बेटा उसके काम को आगे बढ़ाए और आगे लेकर जाए। अब बेटा बहुत आलसी था, बेटे को पिता बहुत समझाते, लेकिन वो बेटा नहीं मानता था। अब की बार तो पिताजी को बहुत तेज गुस्सा आ गया। पिताजी ने कहा बेटे से, बेटा आज तुम कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें रात को खाना नहीं दूंगा। अब बेटा, पिताजी तो अपने काम पर चले गए। बेटा बोला कि मुझे पैसा कमाना है। वो रोने लगा, माँ के पास जाकर रोने लगा कि माँ, मतलब माँ मुझे पैसा चाहिए, पैसे चाहिए, मैं कैसे कहाँ से कमा कर लाऊं। उसकी माँ ने उसके ऊपर, उसको रोता हुआ देखकर, उसकी माँ को तो तरस आ जाता है बच्चे के ऊपर, है ना। वो रोता हुआ अपने बच्चे को नहीं देख सकती है। उसने उसको कितने रुपए, 50 रुपये दे दिए, 50 रुपए दे दिए, 50 रुपए। अब रात को पिताजी आए, वो लड़का खुश कि आज तो मेरे को पिताजी पूछेंगे तो मैं कह दूंगा ये मैंने 50 रुपए कमाए हैं। अब पिताजी आए रात को, बेटे को बुलाया, बेटा आज तुमने क्या कमाया? पिताजी मैंने 50 रुपए कमाए हैं। पिता ऐसी थोड़ी एज भाई है, अनुभवी थे, वो समझ गए इसने किसी से पैसा लिया है। उसने क्या किया, उसने कहा कि ऐसा करो, इसको तुम स्विमिंग पूल में डाल आओ। वो उसने, चूंकि उसने वो मेहनत से नहीं कमाया था, तो वो उसको स्विमिंग पूल में आसानी से डाल आता है, फेंक आता है। अब नेक्स्ट डे पिता बोला, तुमने ये अपने आप नहीं कमाए पैसे, अब आज तुम खुद कमा कर लेकर आओगे। अब बेटा बोला ठीक है। पिताजी तो चले गए। अब की बार बोला, कल तो मम्मी ने पैसे दे दिए थे, मम्मी की डांट पड़ गई थी पापा से, अब आज मैं कहां जाऊं। आज वो अपनी बड़ी बहन के पास जाता है। बड़ी बहन से कहता है, रोने लगता है उसके पास, जिद करने लगता है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो। अब बड़ी बहन उसको क्या करती है, पैसे दे देती है, 50 का नोट दे देती है। अब वो क्या हो जाता है, अपने आराम से घूमता फिरता है, सोता रहता है, आलस करता है। अब रात को पिताजी आते हैं। रात को पिताजी आके कहते हैं कि तो बेटा तुमने आज क्या कमाया? पिताजी ये पैसे कमाए। पिता बोलते हैं, जाओ इसको कुएं में फेंक आओ या स्विमिंग पूल में फेंक आओ। वो लड़का आसानी से उस पैसे को भी स्विमिंग पूल में फेंक आता है। क्यों? क्योंकि अब की बार उसने किससे पैसा लिया था? अपनी बहन से, अपनी बहन से पैसा लिया था। अब पिताजी समझ गए ये इसकी मेहनत की कमाई नहीं है। अपने बहन को बुलाया, उसको डांट लगाई। अब तीसरे दिन, तीसरी बार क्या हुआ, अब
अब पिताजी ने माँ और बहन दोनों को घर से कहां भेज दिया? बाहर भेज दिया। बाहर भेज दिया और उस लड़के को चेतावनी दे दी कि यदि आज तूने पैसा लाकर कमाकर लाके नहीं दिए तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। अब लड़का सो तो गया, सुबह उठा, उठकर उसके पिताजी की बात याद आई। पिताजी की बात याद आई तो पिताजी ने कह ही दिया था कि आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। अब दिन भर उदास और सुस्त बैठा रहा, रोता रहा कि आज तो मम्मी भी नहीं है, दीदी भी नहीं है, किससे पैसे लूंगा। अब शाम होते होते उसे लगा अब तो मुझे मजदूरी करने के लिए जाना ही पड़ेगा। अब तो मुझे मजदूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा। तो वो बाहर निकला मजदूरी करने के लिए। बहुत देर तक घूमता रहा, उसको कोई काम नहीं मिला। फिर थोड़ी देर में आगे गया, आगे जाकर एक सेठ दिखा। सेठ ने कहा तुम मेरा ये संदूक उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दोगे? उस लड़के ने कहा हाँ मैं जरूर पहुंचाऊंगा, हाँ मैं जरूर पहुंचाऊंगा ये संदूक। वो लड़का क्या करता है? वो सेठ का संदूक उठाता है। संदूक बहुत भारी था, उठा के और उसको लेके उसके घर तक पहुंचाता है। अब घर तक पहुंचाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके हाथ पैर दुख गए और पसीने आने लगे। अब उसने लड़के ने उसके संदूक को घर पहुंचा दिया। बदले में उसको क्या मिला? 100 रुपए। बदले में उसको क्या मिले? 100 रुपए मिले। 100 रुपए लेके वो इतना खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। घर आता है, घर आके चैन से बैठ जाता है। अब रात को पिताजी आते हैं उसके पास। रात को पिताजी ने पूछा बेटा आज तुमने क्या कमाया? उसने कहा पिताजी ये 100 रुपए कमाए हैं। अब पिताजी ने कहा कि ऐसा करो इसको कुएं में फेंक आओ। तो उस लड़के ने क्या कहा मालूम है? वो अपनी बार पैसे कुएं में नहीं फेंक कर आया। उसने कहा ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसको क्यों फेंक कर आऊंगा? तो अनुभवी पिता जो थे, अनुभवी फादर जो थे, वो ये समझ गए कि है ना ये इसके ने जरूर मेहनत करके कमाए हैं। अब ये मेरा बेटा मेहनत का मूल्य समझ गया है। उसने उसको मेहनत के मूल्य को समझा और उसको अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया। ये हमारी स्टोरी। अब हम इसको रीड करेंगे, देखेंगे। अपनी कमाई। किसी शहर में एक अमीर आदमी, धनवान आदमी रहता था। उसका नाम था राम प्रसाद। उसका क्या नाम था? राम प्रसाद। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। वह चाहता था कि उसका बेटा विजय उसका काम संभाल ले। वो क्या चाहता था कि उसका बेटा जो था, क्या नाम था? विजय उसका पूरा कारोबार संभाल ले। लेकिन उसका बेटा विजय बहुत ही आलसी था। मतलब उसको काम करना अच्छा ही नहीं लगता था। वो हमेशा आलस करता रहता था, सोता रहता था, पड़ा रहता था। मेहनत करने की न तो उसे आदत थी और न ही उसकी इच्छा होती थी, क्योंकि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती थी। इसलिए वो मेहनत तो करना ही नहीं चाहता था। पापा के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन सुबह सुबह राम प्रसाद ने विजय को बुलाया और कहा जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। क्या कहा राम प्रसाद ने? जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। विजय सीधे अपनी मां के पास गया और रोनी सूरत बनाकर बोला, मां मैं कहां से पैसा लाऊं, मेरी मदद करो मां। अब बेटा जाकर किसके पास रोने लगा? मां के पास गया। मां मेरी मदद करो, मैं पैसा कहां से कमा कर लाऊं, मेरी मदद करो। अब मां ने बेटे की आंखों से आंसू और मुख पर चिंता देखी तो वे बेचैन हो गई। उन्होंने अपने पर्स में से 200 रुपए निकालकर बेटे को दे दिए। अब बेटे की चिंता कभी मां नहीं देख सकती है। मां में ममता का वास होता है। मां अपने बच्चों के प्रति बहुत प्यार लुटाती है, ठीक है ना।
पिता कठोर तो दिखते हैं लेकिन वो अंदर से सॉफ्ट होते हैं, वो अपने बच्चे को सुधारना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब माँ ने ममता दिखाई और माँ ने उसको क्या दे दिया, 200 रुपए निकाल कर दे दिए, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती है। रात को पापा ने विजय से पूछा, आज तुमने क्या कमाया। अब रात को पिताजी आए, पिताजी ने विजय से क्या पूछा, आज तुमने क्या कमाया। विजय ने जेब से 200 रुपए का नोट निकालकर पापा के सामने रख दिया। कितना रुपए का नोट निकालकर, 200 रुपए का नोट निकालकर पिता के सामने रख दिया, ठीक है ना। पापा ने कहा इसे स्विमिंग पूल में फेंक दो। अब उसने स्विमिंग पूल में फेंकने के लिए कहा। पापा ने, विजय तुरंत स्विमिंग पूल की ओर गया और उसने 200 रुपए का नोट फेंक दिया। मैंने बताया था अभी आपको, क्यों फेंक दिया, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई का नहीं था। उसने किससे लिया था वो पैसा, माँ, अपनी मम्मा से लिया था। रामप्रसाद सब कुछ समझ गए। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से विजय को रुपए देने से मना कर दिया। अब उसने अपनी पत्नी से, यानी कि विजय की मां से पैसे देने के लिए रामप्रसाद विजय को पैसा देने से मना कर दिया। तीसरे दिन पापा ने फिर विजय को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। विजय फिर अपनी मां के पास गया, लेकिन उसकी मां ने उसे पैसे नहीं दिए। अब विजय बहन के पास जाकर रोने लगा। मैंने भी बताया था आपको स्टोरी में कि अब पहले तो वो मां के पास गया, मां को तो किसने मना कर दिया, रामप्रसाद ने मना कर दिया था। अब वो गया तो पहले मां के पास ही, लेकिन मां ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा। अब वो नेक्स्ट डे वो किसके पास जाता है, अपनी बहन के पास गया, बहन से बोला, लेकिन उसकी मां ने पैसे नहीं दिए। पास जाकर रोने लगा। बहन ने 100 रुपए निकालकर भाई को दे दिए। बहन भी भाई का दुख नहीं देख सकती, भाई को रोते हुए नहीं देख सकती है, तो उसने भी क्या कर दिया, उसको 100 रुपए निकालकर दे दिए। रात को पापा ने विजय से पूछा, आज तुमने क्या कमाया। विजय ने 100 रुपए का नोट जेब से निकालकर पापा के सामने रख दिया। अब 100 रुपए का नोट निकालकर पापा के सामने रख दिया। पापा ने कहा इसे स्विमिंग पूल में फेंक दो। अब पापा ने क्या कहा, इसे तुम स्विमिंग पूल में फेंक दो। विजय ने जल्दी से उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। अनुभवी रामप्रसाद, अनुभवी मतलब अनुभवी मतलब होता है जिसको पूरा का पूरा मतलब अनुभव होता है, उसने इतनी बड़ा व्यापार खोला तो उसको पूरा एक्सपीरियंस हो चुका था। वो रामप्रसाद सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने विजय को बुलवाकर कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, रात को खाना नहीं मिलेगा। किसने कहा, रामप्रसाद ने अपने बेटे से कहा। अगले दिन अब उसने बेटी को बुलाकर विजय से पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। विजय माँ और बहन के पास गया, परंतु उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया। विजय पहले तो किसके पास गया, माँ और बहन, मदर और सिस्टर दोनों के पास गया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने पैसे देने से उसको मना कर दिया। विजय सारा दिन उदास रहा। मजबूर होकर, अब उसने मजबूर होकर शाम के समय वह उठा और काम की खोज में निकल पड़ा। उसे एक धनी आदमी मिला। कौन मिला, एक धनी। धनी का मतलब समझते हो, अमीर। धनी का मतलब होता है अमीर। अमीर आदमी मिला, उसके पास बहुत बड़ा बक्सा था। आदमी ने कहा, पास में ही मेरा घर है, तुम यह बक्सा उठाकर मेरे घर तक चलो, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। और उस धनी आदमी ने क्या कहा कि तुम इस सामान को, बक्से को लेकर मेरे घर तक छोड़ दो, मैं तुम्हें इसके बदले 50 रुपए दूंगा। ठीक है,
विजय ने भारी भरकम बक्सा उठाया और धनी आदमी का घर पहुंचा दिया। उसका सारा शरीर क्या हो गया? पसीने से भीग गया और पांव कांपने लगे। पांव क्यों कांपने लगे थे? कभी उसने इतनी मेहनत की नहीं थी, कभी उसने इतना भारी बक्सा उठाया नहीं था, भारी सामान कभी उठाया ही नहीं था, इसलिए उसके पैर कांपने लगे थे और पसीने हो गया था। रात को पापा ने विजय से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? विजय ने जेब से 50 रुपए निकालकर पापा के सामने रख दिए। पापा ने कहा, इसे स्विमिंग पूल में फेंक दो। विजय चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। पापा ने फिर अपनी बात दोहराई। इस बात पर विजय हिम्मत जुटाई, हिम्मत मतलब साहस जुटाया और उसने कहा, इस रुपए को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई। आप कहते हैं इसे मैं स्विमिंग पूल में फेंक दूं? क्योंकि वो उसने मेहनत से कमाया था। उसने कहा, इसको कमाने में मेरी पूरी गर्दन टूट गई और आप कहते हो कि मैं इसे स्विमिंग पूल में फेंक दूं? रामप्रसाद सब कुछ समझ गया कि यह रुपए उसने मेहनत से कमाए हैं। अगले दिन रामप्रसाद ने अपना सारा कारोबार अपने बेटे विजय को सौंप दिया मतलब सुपुर्द कर दिया, उसको दे दिया। अब वो क्या समझ गया था? रामप्रसाद समझ गया था कि विजय को मेहनत का मूल्य समझ में आ गया है और अपनी कमाई क्या होती है वो कुछ समझ गया है। इसलिए उसने क्या किया? अपना सारा कारोबार विजय को सौंप दिया। अब इससे हमें क्या, इस कहानी से हमको बेटा क्या शिक्षा मिली? शिक्षा मिलती है अपनी मेहनत की कमाई कीमती होती है। अपनी मेहनत की जो कमाई होती है वो कीमती होती है, उसे हम वेस्ट नहीं करते हैं, उसे हम सोच समझकर खर्च करते हैं। ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। मैं समझती हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा चैप्टर, ठीक है? तो ये है, हमने क्या सीखा आज चैप्टर से? हमने क्या सीखा? मेहनत करना सीखा, हमारी मेहनत की अपनी कमाई का मूल्य सीखा। धन्यवाद। अब मुझे एक बार और नंबर बता देंगे।